हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और क्या है आपकी तैयारी बेहतर कर रहे होंगे। क्या है जो आपका सीटेट का पेपर है उसकी तैयारी एकदम अच्छी चल रही होगी। तो साथियों, आज आपके लिए लेकर आया हूँ आपका ईवीएस एनसीईआरटी नोट्स की जो सीरीज चल रही है, पार्ट 4 लेकर आया हूँ, जिसमें कि क्या है पूरी एनसीईआरटी क्या है आपका बुक का पूरा निचोड़ है, पॉइंट टू पॉइंट नोट किया गया है उस बुक से लेकर। और कक्षा 4 और कक्षा 5 की बुक से क्या है पॉइंट लिए गए हैं, जो कि मैंने आपको बताया था पीछे वीडियो में कि आपका जो ईवीएस का पोर्शन होता है, ईवीएस एनसीईआरटी का जो आपका सीटेट में आता है, सीटेट पेपर फर्स्ट में, वो आपका कक्षा 4 और कक्षा 5 की जो एनसीईआरटी की बुक होती है उनसे आपका लिया जाता है। ठीक है, तो एक एक पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपको एग्ज़ाम की दृष्टि से। जितने भी हमारे छात्र पुराने हैं जो हमारी वीडियो को रेगुलर देखते हैं, उन्हें पता होगा कि जो मैं आपको यहाँ ये सीरीज करा रहा हूँ इससे आपके कितने क्वेश्चन मैच हो रहे हैं। ठीक है, तो प्रीवियस पेपर भी अगर आपने देख रखा होगा तो आपको खुद अनुभव हो जाएगा कि ये जो हम पढ़ रहे हैं बिल्कुल सॉलिड है। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहेंगे, पेन पेपर हाथ में ज़रूर ले लें, जिससे कि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे तुरंत उसको नोट करेंगे। ठीक है, तो जितने भी साथी इस चैनल पर पहली बार आए, शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट, यूपीटेट, एमपीटेट, एसटेट या किसी भी प्रकार की शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्या है, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, जिससे कि आने वाली नेक्स्ट वीडियो को नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलता रहेगा। ठीक है, तो बात करेंगे आपकी ईवीएस एनसीईआरटी नोट्स की सीरीज की। तो क्या ये हमारा पार्ट 4 है, क्या है पार्ट 4 है, तो ऐसी और सीरीज की पार्ट जो हम आगे भी लेके आएंगे। पूरा मैंने आपसे वादा किया है कि एनसीईआरटी का पोर्शन आपको 15 में से 15 नंबर लाने हैं। ठीक है, तो पूरी मेहनत करेंगे आपके साथ और आप भी हमारे साथ मेहनत करते हुए चलेंगे। ठीक, क्या करना है आपको, केवल पेन पेपर हाथ में लेना है, जो भी पॉइंट मैं कराता चलूँगा नोट करते हुए चलेंगे। ठीक है, बात करेंगे, देखिए जो हमारा चैप्टर है जो हमारे कक्षा 4 से लिया गया है फुलवारी। ठीक है, तो एक एक पॉइंट जो वहाँ पर आपको देख लिया गया है बिल्कुल आपको क्या है एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक सारी चीज़ें समझते चलेंगे, जिससे कि आपको दोबारा ये चीज़ें समझने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, बात करेंगे, देखिए पहले पॉइंट की क्या है, फूलों की घाटी कहाँ स्थित है, तो बिल्कुल बताएंगे कहाँ हमारे उत्तराखंड है, क्या है उत्तराखंड में स्थित है, और कहाँ है हमारे चमोली ज़िले में स्थित है, क्या है उत्तराखंड के चमोली ज़िले में स्थित है। ठीक है, तो इससे पहले मैंने 3 पार्ट करा रखे, जिसमें कि जो हमारा पिछला इसमें मैंने 3 चैप्टर आपके कवर कराए थे। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ पर पहला हमारा जो है कि फुलवारी है, फुलवारी के बारे में, जिसमें फूलों के बारे में आपकी इसमें चैप्टर में बात करी गई है। ठीक है, तो फूलों से संबंधित जितने भी आपके इससे संबंधित पॉइंट हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो फूलों की घाटी की बात आ जाए कहीं तो उत्तराखंड लगाएंगे, कहाँ है हमारा चमोली ज़िले में स्थित है। ठीक है, बात करेंगे अगले पॉइंट की, तो क्या है कि ये केवल क्या है कुछ हफ्ते ही क्या है कुछ हफ्ते ही खिलते हैं। ठीक है, तो उसके बाद ये मुरझा जाते हैं, ये बात याद रखेंगे। अगला पॉइंट देखें, फूलों की खेती अधिकतर कहाँ हमारे ठंडे इलाकों में होती है, बिल्कुल याद रखेंगे। क्वेश्चन आ जाए कि अधिकतर खेती किस इलाके में की जाती है, तो बिल्कुल ठंडे इलाका लगाएंगे। और क्या है फूलों की खेती कहाँ, देहरादून में होती है। ठीक है, बिल्कुल याद रखेंगे। ठीक है, तो देखें अगला पॉइंट क्या है कि मधुबनी क्या है, तो बिल्कुल इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि आपका एग्जाम में आता है। सारे पॉइंट आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, क्या है मधुबनी क्या है, तो क्या है हमारा एक चित्रकला है या एक पेंटिंग है। ठीक है, क्वेश्चन आ जाए मधुबनी क्या है, तो बताएंगे एक पेंटिंग है या फिर चित्रकला देख रखो तो चित्रकला लगाएंगे। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखेंगे, तो क्या है कि इसे मधुबनी क्यों कहा गया। ठीक है, तो मधुबनी क्यों कहा गया, इस बारे में भी आपका क्वेश्चन आ जाता है कि कैसे कि मधुबनी क्यों कहा गया, तो बताएंगे बिहार में मधुबनी नाम का एक ज़िला है, उसी के नाम पर क्या है इसे मधुबनी पेंटिंग कहते हैं। ठीक है, तो बिहार में एक ज़िला है मधुबनी नाम से, तो वहाँ पर ये पेंटिंग बनाई जाती है, तो इसी के नाम पर क्या है मधुबनी पेंटिंग इसका नाम रखा गया है। ठीक है, और इसमें क्या है बात जानने की आपकी कि लोग त्योहारों और खुशी के मौक़ों पर यहाँ पर क्या करते हैं, घर की दीवारों पर, आंगन में, और क्या है इसी प्रकार के चित्र बनाते हैं। किस प्रकार के बनाते हैं आगे हम बात करेंगे। देखिए कि मधुबनी पेंटिंग किससे बनती है, तो बिल्कुल इम्पोर्टेंट है ये आपका आता है, तो बताएंगे चावल के पाउडर में रंग मिलाकर, क्या है चावल के पाउडर में रंग मिलाकर क्या है मधुबनी पेंटिंग बनाई जाती है। ठीक है, अब देखिए जो हम चित्र की बात कर रहे थे कि क्या क्या चित्र बनाए जाते हैं, तो इस पेंटिंग में क्या क्या दर्शाया गया है, तो बताएंगे मनुष्य, जानवर, पेड़, फूल, पक्षी, मछली और कई अन्य जानवर। ठीक है, तो इस प्रकार के जो चित्र बनाए जाते हैं आपके आंगन में और आपकी दीवारों पर, जो किसी भी त्यौहार या खुशी के माहौल पर बनाए जाते हैं। ठीक है, तो क्या क्या अगर आ जाए कि पेंटिंग में क्या क्या दर्शाया जाता है, तो मनुष्य, जानवर, पेड़, फूल, पक्षी, मछली और अन्य कई जानवर। ठीक है, तो इनके जो चित्र बनाए जाते हैं मधुबनी पेंटिंग से आ जाता है। किससे बनती है, तो बिल्कुल बताएंगे चावल के पाउडर में रंग मिलाकर। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई। बात करें अगली, देखिए क्या है
ये नोट करने की क्या है हमारा, इसमें क्या है, नील, हल्दी, फूलों, पेड़ों के रंग आदि का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल याद रखेंगे। जो हमारी पेंटिंग है इसमें देखिए, तो इसमें आपका नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखें। तो अगला है पॉइंट, बिल्कुल इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि मधुबनी चित्रकारी बिहार के मिथिलांचल में विशेष रूप से प्रचलित है। ठीक है, तो बिल्कुल याद रखेंगे। जिसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं आपके, दरभंगा आता है, मधुबनी आती है, समस्तीपुर जिले के क्षेत्र आती हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे, सारी चीज़ें क्लियर करते हुए चलेंगे। जितने भी हमारे नए साथी आए हैं, बिल्कुल क्या है, वीडियो को शेयर करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। ठीक है, पुराने भी जो हमारे साथी हैं वो एक बार वीडियो को शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, क्या है, अब देखें अगला पॉइंट कि गुलदावरी एवं जीनिया ऐसे फूल हैं जिनसे रंग बनते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल याद रखेंगे, ये क्वेश्चन आपका आ जाता है कि रंग किससे बनते हैं। तो गुलदावरी और एवं जीनिया ये हमारे दो क्या है, फूल हैं, ऐसे फूल हैं जिनसे क्या बनाते हैं, रंग बनाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखें। तो अगला पॉइंट क्या है कि इसका इस्तेमाल कपड़ों के रंगने में किया जाता है। ठीक है, तो जिससे हमारे ये गुलदावरी और जीनिया रंग हैं, उनसे हमारा जो रंग बनाया जाता है, उससे क्या हमारे कपड़े रंगने का काम किया जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल याद रखेंगे, क्वेश्चन आपका आ जाता है। अब बात करें देखिए अगले पॉइंट की, तो क्या है कि उत्तर प्रदेश में कन्नौज जिला इत्र के लिए मशहूर है। तो बिल्कुल क्वेश्चन आपका आ जाता है कि इत्र के लिए कौन सा जिला मशहूर है और किस राज्य में है। तो उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिला मशहूर है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर इत्र की बात आ रही है, ड्यू नहीं होता है। ठीक है, जो ड्यू कह रहे हैं। अगला देखें तो क्या है कि उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों की सब्जी, केरल देखिए, जो हमारा उत्तर प्रदेश के क्या है, उत्तर प्रदेश में आपके कचनार के फूलों की सब्जी बनाई जाती है। ठीक है, और जो हमारा केरल है उसमें क्या हमारा केले के फूल के पकौड़े बनाए जाते हैं। बिल्कुल इम्पोर्टेंट पॉइंट है, नोट करेंगे। देखिए जितने भी पॉइंट हैं बिल्कुल आपका इम्पोर्टेंट है, आपको एग्जाम को लेकर सीटेट पेपर 1 के लिए तो बहुत ही ज़्यादा क्या है, बेनिफिशियल साबित होने वाला है, अगर आपने पीवीएस पेपर देखे होंगे। ठीक है, पीवीएस पेपर को भी देखेंगे और साथ ही साथ जो मैं सीरीज करा रहा हूँ वो भी आप ज़रूर देखें। ठीक है, तो चैनल पर आपकी जो है सारी तैयारी कराई जा रही है आपकी सीटेट को लेकर। आपकी ईवीएस पेडागोजी, मैथ पेडागोजी, हिंदी पेडागोजी, आपका बाल विकास और जितना भी आपके ईवीएस एनसीईआरटी मैथ। ठीक है, तो रेगुलर आपकी तैयारी कराई जा रही है। तो चैनल पर बिल्कुल क्या है, अपने साथियों को भी जोड़ें और खुद भी जुड़ जाएंगे। ठीक है, क्या है देखिए, यहाँ पर बात खत्म होगी कि उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों की सब्जी बनाई जाती है। अगर कहीं आ जाए कि ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पर कचनार के फूलों की सब्जी बनाई जाती है, तो कहाँ बताएंगे, उत्तर प्रदेश बताएंगे। या फिर ऐसा आ जाए कि ऐसा कौन सा राज्य है कि यहाँ पर क्या है, केले के फूलों की पकौड़े बनाए जाते हैं, तो बताएंगे केरल में। ठीक है, चलिए अगला चैप्टर है कि कैसे कैसे बदले घर। ठीक है, कैसे कैसे बदले घर, तो इनसे क्वेश्चन आपका ज़्यादा नहीं आता है। तो तब भी मैंने यहाँ पर जो पॉइंट आपके एनसीईआरटी में इंपॉर्टेंट लगे तो मैंने आपको यहाँ पर लेके आए गए हैं। ठीक है, क्या है कि गाजी खान अब कहाँ पर स्थित है। तो इसमें देखिए कुछ हमारा जो हिंदुस्तान पाकिस्तान उनसे संबंधित कुछ हमें इसमें पॉइंट बताए गए हैं, कैसे कि गाजी खान अब कहाँ स्थित है। तो बताएंगे अब यह जगह पाकिस्तान में स्थित है। तो गाजी खान एक क्या थे, व्यक्ति थे जो कि पहले कहाँ थे, हमारे भारत में रहते थे। ये जगह हमारी कहाँ थी, ये हमारे भारत में थी। ठीक है, तो जब हमारा बंटवारा हुआ था तो ये जो स्थान है, जो जगह है, हमारी पाकिस्तान में चली गई। ठीक है, तो अब कहाँ रहते हैं, ये पाकिस्तान में रहते हैं। ठीक है, जो हमारे एक इनके नाम पर जगह थी। ठीक है, तो गाजी खान अब कहाँ पर स्थित है, तो बताएंगे आप कहाँ, पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन आपका ऐसे पूछ लिया जाता है। तो स्थान से तो मैं आपको जितने भी मैंने वीडियो करा रखे हैं उन्होंने मैंने बताया है कि स्थान से आपके 2 से 3 प्रश्न आ ही जाते हैं कि कोई भी एक जगह दे देगा, कोई भी तो पूछ लेगा ये कहाँ पर स्थित है, या इसके निकटतम कौन सा राज्य स्थित है या कौन सा जिला स्थित है, ये कौन से ज़िले में पड़ता है, कौन से राज्य में ये ज़िला पड़ता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो सारी चीज़ें यहाँ क्लियर करते हुए चलेंगे। ठीक है, अगला देखें तो क्या है कि पाकिस्तान की राजधानी आप बताएंगे कहाँ है, हमारी इस्लामाबाद है। ठीक है, तो बिल्कुल याद रखेंगे, पाकिस्तान की राजधानी आपकी इस्लामाबाद है। अगला पॉइंट देखें तो क्या है कि भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा कौन सी, हमारी रेड क्लिफ है। क्या है, रेड क्लिफ है। ठीक है, जो हमारे पाकिस्तान और भारत को क्या है, अलग अलग करती है। ठीक है, अगला देखें तो बिल्कुल क्या है पॉइंट हमारा कि पहले लोग कच्चे घरों में दीवारों व फर्श पर गोबर व मिट्टी का लेप क्यों करते थे। तो बिल्कुल आपका क्वेश्चन आता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है कि क्यों करते थे, क्योंकि गोबर मिलाने से मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता है। ठीक है, तो जो पहले हमारे घर होते थे, तो इसमें घर के भी बारे में बताया गया है इस चैप्टर में। जैसे अब घर की क्या स्थिति है, पहले जो होते थे कि लकड़ी के घर
या आपके जो गोबर से बनाए हुए लीपे हुए घर बनाए जाते थे, अब जो है चेंज हो रहा है, क्या पत्थर के घर, कांच के घर बनाए जा रहे हैं। ठीक है, तो उससे संबंधित इसमें बात कही गई है। तो इसमें जो क्वेश्चन आपका आता है कि पहले लोग कच्चे घरों में दीवार पर, फर्श पर गोबर व मिट्टी का लेप क्यों करते थे, ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है सीटेट में। तो बताएंगे गोबर मिलाने से मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता है। ठीक है, चलिए अगला देखें तो क्या है कि लकड़ी की छत को दीमक से बचाने के लिए किया करते हैं, क्या है, क्या करते हैं। तो बताएंगे इसमें क्या, नीम व कीकर की लकड़ियाँ बिछाते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल ये क्वेश्चन आपका आता है कि क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया कि लकड़ी की छतों को दीमक से बचाने के लिए क्या करते हैं, या घर की जो चौखटें होती हैं उनको दीमक से बचाने के लिए क्या करते हैं, या ऐसी कौन सी लकड़ी है जिसमें कीड़ा नहीं लगता है। तो नीम और कीकर है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। तो कन्फ्यूजन होना है, एक से रिलेटेड आपका 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं, तो सारी चीज़ें क्लियर करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो कौन सा है इसमें जब दीमक और नहीं लगता है, तो बताएंगे नीम और कीकर की लकड़ियाँ। ठीक है, तो इनमें नहीं लगता है। अगर इससे रिलेटेड कहीं भी क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है कि दीमक नहीं लगता है या कीड़ा नहीं लगता है, तो आप नीम और कीकर लगाएंगे। ठीक है, अगला देखें तो क्या है कि जो पौधे बिना बोए अपने आप उग जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, खरपतवार कहते हैं। तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि ऐसे कौन से पौधे हैं जो बिना बोए उग जाते हैं, तो बताएंगे खरपतवार होती है। ठीक है, चलिए अगला जो चैप्टर है क्या है हमारा कि पहाड़ों से समुद्र तक। तो इसमें भी जो ज़्यादा क्वेश्चन आपका पूछा नहीं जाता है, लेकिन तब भी जो इससे रिलेटेड मुझे लगे कि हाँ पॉइंट ये आपके आ सकते हैं, तो वो मैं आपको यहाँ ले गया हूँ कि क्या है। पहला पॉइंट हमारा कि पानी को साफ करने का सबसे अच्छा तरीका है, तो क्या है हमारा, पानी को उबालना है। क्या है, पानी को उबालना है। क्वेश्चन आपका आ जाए कि पानी को साफ करने का सबसे अच्छा तरीका है, तो कुछ इस प्रकार का आपको ऑप्शन दे रखा है और एक दे रखेगा आपको पानी को उबालना, तो आपको यही लगाना है। ठीक है, एक क्वेश्चन आया था कि पीने योग्य पानी को क्या कहते हैं, तो यही ऐसे करके आया था, तो पेयजल कहते हैं। इस प्रकार जो क्वेश्चन आपके आ जाते हैं जो आपको कंफ्यूज कर देते हैं। ठीक है, या फिर अगला देखें तो अगला पॉइंट क्या है कि नदी में मछलियाँ कहीं ज़्यादा होती हैं कहीं कम होती हैं, तो कहीं कहीं मछलियाँ मरी पड़ी रहती हैं, क्यों। अब इसमें देखिए जो आपका ये चैप्टर है पहाड़ों से समुद्र तक, तो जब नदी या नदी होती है या कोई भी पानी हमारा होता है, जो पहाड़ होते हैं, तो पहाड़ों से जब यूँ ऐसे करके नदी आती है, तो यहाँ पर कुछ घर बने होते हैं जिनका क्या है, गंदा पानी, नाले का गंदा पानी या फैक्ट्री का गंदा पानी उसमें जाता है और वो क्या समुद्र में जाकर मिल जाता है। ठीक है, तो इससे संबंध में मछलियों के मरने या उनसे रिलेटेड इस पाठ में आपको बताया गया है। ठीक है, तो कैसे कि मछलियाँ कहाँ ज़्यादा होती हैं कहीं कम होती हैं और कहीं मछलियाँ मरी पड़ी रहती हैं, ऑक्सीजन ना मिलने के कारण होता है। ठीक है, क्या है, ऑक्सीजन ना मिलने के कारण होता है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि गंदा पानी है, प्रदूषण युक्त पानी है, तो उनकी वजह से ऐसा होता है। ठीक है, तो इस चैप्टर में आपको यही बताया गया था। अगला पॉइंट देखेंगे, जलकुंभी एक ऐसा जलीय पौधा है जो क्या है, पानी से सारे ऑक्सीजन ग्रहण कर लेता है। ठीक है, क्वेश्चन आपका ये पूछ लिया जा सकता है कि ऐसा कौन सा जलीय पौधा है जो क्या है, पानी से सारे ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेता है, तो बताएंगे क्या है हमारा, जलकुंभी है। ठीक है, चलिए अगला है कि बसवा का खेत। तो इससे भी आपका क्वेश्चन 1-2 पूछ लिए जाते हैं। क्या है कि कर्नाटक की राजधानी कहाँ है, हमारी बेंगलुरु है, को क्या कहते हैं, सिलिकॉन सिटी कहा जाता है। क्या है, सिलिकॉन सिटी कहा जाता है क्योंकि यहाँ क्या है, सॉफ्टवेयर चीज़ें जैसे कंप्यूटर में लगाने वाली चिप बनाई जाती है। ठीक है, तो याद रखेंगे। अगला देखें तो क्या है कि खेत में खुड्डी का इस्तेमाल मिट्टी को नरम बनाने में किया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका पूछ लिया जा सकता है कि खेत में खुड्डी का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, तो मिट्टी को नरम बनाने में। ठीक है, अगला देखेंगे। अगला पॉइंट क्या है कि कर्नाटक के बेलवनिका में प्याज सबसे ज़्यादा उगाई जाती है। ठीक है, तो याद रखेंगे। अगला देखेंगे। अगला पॉइंट क्या है कि प्याज जुलाई माह में बोई जाती है। तो ये बोने का या काटने का समय भी आपका पूछ लिया जाता है। ठीक है, जो ऐसे आपका मधुमक्खी पालन का पूछ लेगा या कोई भी ऐसी चीज़ पूछ लेगा कि ये कितने समय में बोई जाती है, कितने समय में काटी जाती है, इसका समय काल कितना होता है। ठीक है, तो बिल्कुल याद रखेंगे। जो प्याज की जो बुवाई है या तो वो कब की जाती है, हमारी जुलाई माह में की जाती है। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे तो क्या है कि बैल कुरगे को खींचते जाएंगे और क्या है, बीज डालते जाएंगे। ठीक है, तो बैल जो होता है हमारा कुरगे को खींच देता है, कुछ इस प्रकार का होता है जैसे कि जगह बनती चली जाती है, उसमें बीज डालते चले जाते हैं। ठीक है, 20 दिन में प्याज के छोटे छोटे पौधे और खरपतवार उग जाते होंगे। ठीक है, तो 20 दिन में जो हमारे प्याज के पौधे भी उग जाते हैं और उसके साथ साथ खरपतवार भी उग जाती है। ठीक है,
चलिए अगला देखें, अगला चैप्टर क्या है। तो बिल्कुल ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपके लिए। क्या है, 1 से 2 नंबर यहाँ से चैप्टर से आपका आ ही जाता है, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। जो चैप्टर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, ठीक है। जैसे कर्णम मल्लेश्वरी वाला था, या स्कूल पहुँचने के संसाधन थे, हाथी वाला चैप्टर था आपका, नंदू हाथी करके। तो एक क्वेश्चन, ये चैप्टर कुछ ऐसे होते हैं जिनसे आपका अक्सर क्वेश्चन आ ही जाता है, ठीक है। तो आगे भी ऐसे चैप्टर आएंगे, बिल्कुल बने रहेंगे। क्या है अगला, देखिए हमारा पॉइंट पहला क्या है कि गीजू भाई बधेगा गुजरात में रहते थे, ठीक है। क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है कैसे, कि गीजू भाई बधेगा कहाँ रहते थे, ठीक है, या कहाँ रहते हैं। तो मतलब ऐसे करके क्वेश्चन आ ही जाता है, तो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ऐसे करके दे रखा होगा, एक गुजरात दे रखा होगा, आंध्र प्रदेश दे रखा होगा, या तमिलनाडु, कुछ इस प्रकार दे रखा होगा। जब तक आपको स्थान नहीं पता होगा तब तक आप नहीं लगा पाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि स्थान से आपका क्वेश्चन आ जाता है। कोई भी वस्तु पूछ लेगा, कोई भी ऐसी चीज़ पूछ लेगा जो वहाँ पर प्रसिद्ध हो, कि ऐसा कौन सा स्थान है ये या वहाँ पर प्रसिद्ध है, या किसी का नाम पूछ लेगा कि ये कहाँ के रहने वाले हैं। तो यहाँ पर क्या है कि गीजूभाई बधेगा कहाँ, हमारे गुजरात में रहते थे। क्वेश्चन आ जाता है गीजूभाई बधेगा कहाँ रहते थे, तो गुजरात बताएंगे आप, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है कि इनको बच्चों की कई मज़ेदार कहानियाँ पत्र लिखे, ठीक है। तो ये भी आपका क्वेश्चन आ जाता है कि गीजूभाई बधेगा गुजरात में रहते थे और इन्होंने क्या करा था, बच्चों के लिए कई मज़ेदार कहानियाँ और पत्र लिखे थे, ठीक है। इनसे रिलेटेड ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपका आ जाता है कि 3 इसके बारे में सही दे देगा कोई भी, और एक जो है गलत दे देगा, तो उनमें से गलत छांटना होता है आपको, ठीक है। तो अगला देखेंगे तो क्या है कि जो हमारा क्या है, इंडियन रोबिन। तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, इंडियन रोबिन कलचिड़ी पक्षी अपने अंडे कहाँ देता है। तो बिल्कुल याद रखेंगे, कहाँ, हमारा सड़क के किनारे पत्थरों के बीच, ठीक है। क्या है, सड़क के किनारे पत्थरों के बीच। तो इसमें जितने भी आपके पॉइंट आएंगे वो आपके क्या है, अंडे देने से आएंगे, घोंसले से संबंधित आएंगे, और आपके जो पक्षी हैं उनसे संबंधित आपके इसमें पॉइंट आए हैं, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान से समझते हैं, क्योंकि आपके यहाँ 1 से 2 प्रश्न आपका इससे पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो कहीं भी आ जाए कि इंडियन रोबिन या कलचड़ी पक्षी जो होता है वो अंडे कहाँ देता है, तो बताएंगे सड़क के किनारे पत्थरों के बीच, ठीक है। चलिए अगला देखें तो जो कोयल है वो कहाँ अंडे देती है। तो बताएंगे क्या है, हमारे कोआ के घोंसले में देती है। क्या है, कोआ के घोंसले में देती है। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती, ये भी बात याद रखेंगे आप कि कोयल अपना घोंसला बनाती है, तो बताएंगे नहीं बनाती है, ठीक है। और कोयल अंडे कहाँ देती है, तो कोए के घोंसले में देती है, ठीक है। तो कोआ अपने अंडों के साथ कोयल के अंडों को भी सेजता है, ठीक है। तो उसकी जो है अपने अंडों के साथ भी कोया कोयल के अंडों को भी क्या है, संभालता है, ठीक है। वह क्या अपने अंडों को ही उसमें समझता है, कोयल के अंडे को, ठीक है। और क्या है, ये क्या है, ये पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है, ठीक है। क्या है, पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है, ठीक है। तो याद रखेंगे बिल्कुल। अगला क्या है, अगला पॉइंट के पक्षी घोंसले क्यों बनाते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका आ जाता है। तो क्या है, नॉर्मल सा आंसर आपका क्या है, अंडे देने के लिए। क्या है, अंडे देने के लिए, ठीक है। तो ऐसे भी आप कंफ्यूज हो जाते हैं, कुछ साथी होते हैं कि पक्षी घोंसला क्यों बनाते हैं, तो कुछ इस प्रकार का पॉइंट दे रखे होगा कि अपने बच्चों को बचाने के, मतलब इस प्रकार का दे रखेगा, आपको कंफ्यूज कर देगा। तो आपको बिल्कुल मेन पॉइंट ही याद रखना है कि अंडे देने के लिए, ठीक है। अगला जो नोट करने का आपका क्या है कि जब अंडे फूट जाते हैं और बच्चे बड़े हो जाते हैं तो क्या करते हैं, वे घोंसला छोड़ देते हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे। चलिए अगला देखें तो अगला क्या है कि कौन सा पक्षी कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी की मेद में घोंसला बनाता है, ठीक है। तो बिल्कुल याद रखेंगे, कौन सा, हमारा फाख्ता है। क्या है, फाख्ता है। तो ऐसा कौन सा पक्षी है जो क्या है, कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी की मेड़ में अपना घोंसला बनाता है, तो बताएंगे फाख्ता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका आ जाता है, अगर आपने प्रीवियस पेपर देखे होंगे तो घोंसले से या अंडे वाले से आपका पक्षियों से आपका 1 से 2 प्रश्न आपका आ ही जाता है, ठीक है। तो बिल्कुल जितने भी आपके देखिए एनसीईआरटी जिन भी पेपरों में आती है, आपकी रीट में या आपका जितने भी केबीएस या आपका सीटेट में तो आती है, ठीक है। तो जितने भी आपके एनसीईआरटी आती है पर्यावरण आपके ईवीएस के अंतर्गत, तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है। क्या है, बेस्ट है ये सीरीज। तो बिल्कुल जितने भी साथी ये देख रहे हैं तो कंटिन्यू इसको क्या करेंगे, रेगुलर देखेंगे। अगर क्योंकि आपका जो सीटेट को लेकर समय जो है इतना नहीं है, अगर आप चाहें तो क्या है, आप एनसीईआरटी बुक को भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो समय अगर आपके लिए एग्ज़ाम को लेकर कम है तो इन वीडियो को देख कर क्या अपनी तैयारी को आप बेहतर बना सकते हैं, ठीक है। तो मैं इतनी गारंटी दे रहा हूँ, अगर आपने ये कंटिन्यू जो मैंने सीरीज़ शुरू कर रखी है ईवीएस एनसीईआरटी नोट्स की, अगर आपने ये पूरी ढंग से कर ली तो 15 में से 15 नंबर की गारंटी मैं दे रहा हूँ, ठीक है। क्या है, 15 में से 15 नंबर आपके आ जाएंगे, ठीक है। कोई
क्या है आपके नंबर घटा नहीं पाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से समझते हुए चलेंगे। अगला देखें कि गौरैया और कबूतर घोंसला कहाँ बनाते हैं, तो बताएंगे पुराने घरों में। ठीक है, क्या है पुराने घरों में। अब क्या है कि आमतौर पर घरों के आसपास होते हैं। ठीक है, ये दोनों जो होते हैं हमारे आमतौर पर घरों के आसपास मिलते हैं, आपने देखे भी होंगे, आपके आसपास देखने को मिल जाते हैं कबूतर और ये। तो इसलिए क्या है घरों में कहीं भी ये घोंसला बना लेते हैं। ठीक है, क्या है कहीं भी ये घरों में घोंसला बना लेते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखें। तो अगला क्या है कि बसंत गौरी अंडे कहाँ देती है, तो इससे भी आपका क्वेश्चन आता है कि बसंत गौरी कहाँ अंडे देती है, तो बताएंगे पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर। क्या है, या ऐसे आ जाए कि ऐसा कौन सा पक्षी है जो पेड़ के तने में गहरा छेद करके क्या है घोंसला बनाती है या अंडे देती है वहाँ पर, तो बताएंगे बसंत गौरी। क्या है बसंत गौरी। ठीक है, तो बिल्कुल याद रखेंगे। अगला देखें, अगला पॉइंट क्या है कि कौन सी चिड़िया पत्तों को चोंच से सीकर उनके बीच अपना घोंसला बनाती है, तो ये भी क्वेश्चन आपका आ जाता है कि कौन सी ऐसी चिड़िया है जो क्या है पत्तों को सीकर अपना घोंसला बनाती है, तो बताएंगे दार्जिन चिड़िया है। क्या है दार्जिन चिड़िया है। ठीक है, तो बिल्कुल याद रखेंगे। चलिए अगला देखें। तो अगला क्या है कि शक्कर खोरा किसी क्या है किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता घोंसला बनाते हैं। ठीक है, तो कैसे आपका आ जाता है कि ऐसा कौन सा पक्षी है जो क्या है छोटे पेड़ या डाली पर अपना लटकता हुआ घोंसला बनाता है, तो बताएंगे कौन सा हमारा शक्कर खोरा है। क्या है शक्कर खोरा है। तो बिल्कुल याद रखेंगे, जितने भी पॉइंट हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपको सीटेट एग्जाम को लेकर। ठीक है, तो इससे तो क्वेश्चन आ जाता है कि लटकता हुआ घोंसला कौन सा पक्षी बनाता है, तो शक्कर खोरा बताएंगे। ठीक है, चलिए अगला देखें। तो अगला क्या है कि कठफोड़वा पेड़ के तने में छेद बनाता है और उसमें छिपे कीड़ों को खाता है। ठीक है, तो बिल्कुल याद रखेंगे। यहाँ पर बात आ जाए कि ऐसा कौन सा पक्षी है जो क्या है पेड़ के तने में छेद बनाता है और क्या है छिपे हुए कीड़ों को खाता है, तो बताएंगे कौन सा हमारा कठफोड़वा है। क्या है कठफोड़वा है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट थे वो आपको यहाँ करा दिए। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ जितने भी पॉइंट कराए हैं ये सारे आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो बिल्कुल अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो क्या है दोस्तों के साथ शेयर कर दें। ठीक है, क्या है दोस्तों के साथ शेयर कर दें। जितने भी साथी हमारे सीटेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो सभी क्या है एक बार वीडियो को शेयर कर देंगे सभी जगह। और क्या है अभी आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो सभी लोग एक साथ वीडियो को लाइक करेंगे। ठीक है, क्या है वीडियो को लाइक करेंगे। और जितने भी साथी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, ठीक है, क्या है चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। क्या है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे कि आने वाली नेक्स्ट वीडियो को नोटिफिकेशन उनको तुरंत मिलता रहेगा। क्या है तुरंत मिलता रहेगा। आपको क्या करना है बेल आइकन को प्रेस करना है, जिससे नेक्स्ट वीडियो आएगी तो उसको नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं ऐसी लेटेस्ट वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूँगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।